जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। ठीक वो लोग मार रहे हैं, हम लोगों के पास तो टैलेंट है, हम नहीं बिकने के लिए तैयार। तो सर टैलेंट है हमारे पास, तो फिर जर्मनी 90,000 वर्क वीजा इंडियंस को क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को क्यों? मांगने वाली कौम है, भीख मांग रही है, उनको मिलेगा। भीख तो हम मांगते हैं, IMF से भीख हम मांगते ये लोग बैठे हुए अपने मुल्क में खुश है सारे यहाँ पे। सर आपको पता है सऊदी अरेबिया ने हमारी गवर्नमेंट को फेस टू फेस कहा है, फेस टू फेस हमारी गवर्नमेंट को कहा है कि बीमार बेकारी और बेरोजगार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें। हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों से। ये हज उम्रे की गर्ज से यहाँ पे आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, जुराइम करते हैं और भीख मांगते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि हम बेकारी नहीं है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पे जो आपको पता है कितने ग्रुप पकड़े गए हैं जो बाहर के मुल्क जा रहे थे भीख मांग। Germany is opening its door wider for skilled Indian professionals, increasing the number of annual work visas from 20,000 to 90,000. This is a huge change and it comes at a point where Germany is facing serious shortage of workers in many important industries. पहली बात तो ये है कि वो डिजर्व करते हैं। ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, पेनीयर हमारे मुल्क में ब्लॉक है, पेपाल हमारे मुल्क में ब्लॉक है, उसके बाद इंटरनेट की सिचुएशन आपके सामने है। आप जिस मुल्क के साथ कंपेयर कर रही हैं पहले आप उनको देखें तो सही। जितना हमारा पूरे मुल्क का खजाना है ना उतना उनकी एक टाटा कंपनी का रेवेन्यू है ईयरली, ठीक है, कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। वो डिजर्व करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अभी इस टाइम जो गूगल के CEO वो कौन है, सुंदर पिचाई, जो कि एक इंडियन है। तो आप उसके साथ बैठ के डिबेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में मुझे कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर दिखाते हैं जो उसके साथ बैठ के डिबेट कर सके स्किल के ऊपर, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? हमारे पास स्किल ही नहीं है। जो स्किल होगा तो हमें दूसरे मुल्क बुलाएंगे ना। UAE हमें वीजा नहीं दे रहा ये कह के कि हम बेकारी हैं। सऊदी अरेबिया हमें डिपोर्ट कर रहा है। UK जो है हमें वीजा नहीं दे रहा, वो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि हम बेकारी नहीं है, वो टैलेंट नहीं बेचते ना, हम अपनी कीमत मुंह मांगी मांग रहे हैं इसलिए हमें नहीं वीजा देते। अच्छा, हम भी उनकी तरह लाइन में लग जाएंगे, भाई 800 दिरहम दो तो सबकी लाइन लग जाएंगे। आए जी हम अभी आप ये इंडिया पाकिस्तान का ही बॉर्डर खोल देना। अभी आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दें। की बात कर रही, पाकिस्तान के टैलेंट पे उंगली मत उठाए मैडम। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त जापान में, उसको फैटिक थी, गाड़ी चलाता था, चक्कर आते थे, बहुत शदीद बीमार, सारा जापान बैठ गया उसके ऊपर। उन्होंने तजर्बे किए, मेडिसिन दी, उसके चक्कर नहीं सही हुए। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पे 15 दिन रह के गया है, पाकिस्तानी डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी है और उसके चक्कर बंद हो गए हैं। अच्छा। यहाँ से वो वहाँ पे गया, उसने जाके मेडिसिन और नुस्खा बताया तो 8 डॉक्टरों का बोर्ड बैठ गया। बैठ के उन्होंने जब देखा, देखने के बाद कहा ओहो ये मेडिसिन इस पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होती है। उन्हें पाकिस्तान टैलेंट बता रहा है। मैडम आप क्या बात करती हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद है, यहाँ की टैलेंट बराबर। जर्मनी ने 90,000 वर्क वीजा दे रहे हैं वो इंडियंस को। अगर हम में इतना टैलेंट है तो ये वर्क वीजा हमें क्यों नहीं मिल रहे? हम इंडिया का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इकोनॉमी एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरा ये कि वो अपने जो लोग हैं उनको साथ लेके चलते हैं। और थर्ड थिंग ये है कि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और उनकी वो जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो वहाँ पे बिल्ड हो रही हैं, वहीं पे बन रही हैं और फिर वो आगे एक्सपोर्ट करते हैं। अभी इन्होंने जापान ने इनको ऑर्डर दिया है उसके लिए गाड़ियों का, सुजुकी का, और वो सुजुकी पहले वहाँ पे बनती थी, अब यहाँ से वो इंडिया से भेज रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा देखा जाए और इंडिया के अंदर यहाँ पे तकरीबन 2 या 3 डैम है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और वहाँ पे इंडिया के अंदर बड़े 26 डैम हैं। हम उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद उनका एजुकेशन रेट देखें तो उनके एजुकेशन रेट उनका रेशो जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे कहते हैं कि जिसको सिग्नेचर करने आते हैं हम कहते हैं जी ये पढ़ा लिखा बंदा है, तो हम उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद UAE के अंदर अगर देखा जाए, UAE के अंदर हर दूसरी प्रोडक्ट जो सी है वो इंडिया की है। खाने पीने से लेके हम जो चीज़ें भी वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी की सारी इंडिया की हैं। ऐसा ही है। और वो अभी देखें वो इनके सफ़ीर जो से इंडिया के वहाँ पे जाते हैं, वो जाके वहाँ पे बात करते हैं। हमारे यहाँ के सफ़ीर यहीं पे बस कुछ भी नहीं, उन्होंने वहाँ पे धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। एक दिन के अंदर 3,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है और इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी गई है, वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखें, अभी CPEC का जो मंसूबा है ये 50 ईयर्स का के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके इन्होंने उनको दे दिया हुआ है।
यूएई वालों को। और देखें हमारे वहाँ पे भी वीज़े बंद कर रहे हैं वो लोग। क्या नाम है सर आपका? काजिम रज़ा। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ BS ऑडिट एंड टैक्सेशन। सर आपको पता है कि जर्मनी ने जो है स्किलफुल इंडियन प्रोफेशनल के जो वीज़ाज हैं उनकी तादाद 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी है। उन्होंने कहा है कि हर साल हम 90,000 इंडियन स्किलफुल जो प्रोफेशनल हैं उनको वर्क वीज़ा देंगे, वो आएँ और जर्मनी में आके काम करें। पहले ये तादाद 20,000 थी जो बढ़ाकर 90,000 कर दी गई है, क्या कहेंगे? इसमें यही मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान है, ठीक है ना, उसने प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर इतना काम नहीं कर रहे वो, ठीक है। इंडिया जो है वो प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर बहुत काम कर रहा है। जैसे इसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना वो रटारिज्म नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। उसको वो एक मतलब डेवलपमेंट कंट्री के लिए लेने के लिए जाने के लिए सबसे पहली बात यही है कि आपने बुनियादी जो इल्म है उसको ज़माने के जो से अतवार हैं उसके मुताबिक लेके आएँ, स्किलफुल लेके आएँ। अब जर्मनी की बात कर रही हैं, आप इसराइल में देखो, इसराइल इतना डेवलप कंट्री बना हुआ है, रीफा में जितने भी वर्कर्स हैं सारे इंडिया के हैं, जो CEO हैं सारे वो इंडियंस हैं। वो इस वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया, स्किलफुल डिग्रीज उनको करवाई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एजुकेशन अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से लेने भी चले जाएँ तो 20 से 30 लाख रुपए आपकी डिग्री पे पड़ जाता है, ऐसा ही है। ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे जो से हैं वो ज़्यादा फिर स्किलफुल डिग्री की तरफ जाते नहीं, जैसे CA ACC है। यहाँ पे देखिए ना रट्टा सिस्टम चल रहा है, बच्चे जो हैं रट्टा लगा रहे हैं और डिग्रियां ले रहे हैं। जबकि हम बात करें इंडिया की तो वही आपकी वाली बात, वो अपने लोगों को हुनर सिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो आपने काबिल बनना है। आप देखें कि इंडिया के जो नौजवान तबका है उनमें जो है हुनर कूट कूट के भरा हुआ है, काबिलियत कूट कूट के भरी हुई है। 90,000 इंडियंस को जो है वो जर्मनी हर साल जो है कि आ रहा है क्या और आके हमारे मुल्क में काम करो। हमारा नौजवान दूसरे मुल्क में जाने के लिए है अपना, आप देखें जायदादें बेच रहे हैं, अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं और दूसरे मुल्क हमें वीज़ा ही नहीं दे रहे। वो कह रहे भाई हमने तुम लोगों को नहीं रखना, निकलो हमारे मुल्क से।